नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज। आइए बात करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। नोएडा सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। मुंबई में 2 दिन के लिए लगेगा स्टील महाकुंभ मेला। AIIFA स्टील लेक्स 2025 मुंबई कोरेगांव में स्थित बॉम्बे एक्सिबिशन सेंटर में 19-20 सितंबर को होगा कार्यक्रम। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के मंत्री अधिकारी होंगे शामिल। इस महाकुंभ में वन इंडस्ट्री वन डेस्टिनेशन का नारा दिया गया है। इस महाकुंभ का मतलब है स्टील सेक्टर को टेक्नोलॉजी पॉलिसी से कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस महाकुंभ में 3000 कंपनी शामिल होंगे। विदेशों से 282 कंपनियां शामिल होंगी। क्या है महाकुंभ में और क्या खास रहेगा इस बार? तो नमस्कार, मेरा नाम योगेश मंदानी है। मैं प्रेसिडेंट हूँ आईफा सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का। आईफा 1972 में एस्टैब्लिश हुआ था। एक एसोसिएशन है। आईफा एक एसोसिएशन है जो कि अपने मेंबर्स के बेटरमेंट के लिए काम करता है। आईफा के मेंबर्स जो है 47% ऑफ द स्टील बनाते हैं। इंडिया के स्टील प्रोडक्शन में उनका 47% का कंट्रीब्यूशन है। और इस स्टील सेक्टर को रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए स्टील मिनिस्ट्री ने हम लोगों को, हमारे एसोसिएशन को मैंडेट दिया है। बोला कि आप आपकी मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करवाओ। तो इसके तहत बहुत सारी चीजें उन्होंने लाई है। इंसेंटिव स्कीम लाई है। ग्रीन टेक्सोनॉमी के तहत ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। R&D के लिए काफी फंड इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ से इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, ये ध्यान में रखते हुए इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की बात रखी गई है। इस महाकुंभ को स्टील मिनिस्ट्री ने सपोर्ट किया गया है, जो कि स्टील महाकुंभ 19 और 20 तारीख को बॉम्बे में होने वाला है। और इसमें स्टील मिनिस्ट्री से सारे लोग आ रहे हैं। स्टील मिनिस्टर भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है। और न्यू एंड रिन्यू पावर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी भी इसमें आ रहे हैं। तो कैसे हम हमारे देश का स्टील प्रोडक्शन को सस्टेनेबल, ग्रीन और अफोर्डेबल बना सके, इसके ऊपर इस सत्र में चर्चा होने वाली है। बहुत सारी पॉलिसीज का डिस्कशन होने वाला है। ग्रीन स्टील के सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ स्टील मिनिस्ट्री इशू करने जा रही है हमारे मेंबर्स को। इससे क्या हो रहा है कि हमारे सारे मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है। उनको ग्रीन सर्टिफिकेट के तहत एक साथ लाने की बात कर रही है। इसलिए इस महाकुंभ को वन इंडस्ट्री वन डेस्टिनेशन का नारा दिया गया है। और इस महाकुंभ के अंदर नेबरिंग कंट्रीज से काफी लोग आ रहे हैं। 282 लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जो कि अदर कंट्रीज से आ रहे हैं, जैसे कि नेपाल से आ रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और सऊदी से कुछ लोग आ रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जो ट्रम्प टैरिफ का जो इम्पैक्ट हुआ है, उससे हम लोग बहुत सतर्क हो गए। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोगों को अपने दम पे हमको विकसित भारत की ओर बढ़ना है। और ये नारे के साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पूरा सपोर्ट इंडस्ट्री को देने की बात की है। स्टील मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री काफी उसको सपोर्ट दे रही है। कमल अग्रवाल आईफा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जब से इसकी स्थापना हुई है तब से मैं इसके साथ। कमल जी, अब ये आईफा स्टील का जो महाकुंभ आपने चलाया है, अभी किन किन स्टेटों में स्टार्ट किया गया है? ये महाकुंभ हमारे नेशनल के जितनी इंडस्ट्रीज हैं पूरे देश की, वो इसमें भाग लेगी। तो जो और भी बड़ी बड़ी स्टील कंपनी है, उनसे कॉस्ट इसकी कम होगी या ज्यादा? सेकेंडरी स्टील की कॉस्ट प्राइमरी स्टील के साथ कम्पिटिट होती है। और हमारी कॉस्ट उससे, अगर आम हम लोगों को, क्योंकि TMT के अंदर हमारा ज्यादातर लॉन्ग प्रोडक्ट का उत्पादन है जो निर्माण कार्यों में यूज होता है। अगर आज हमारा 30,000 से 35,000 या 30,000 से 40,000 रुपए के बीच का सरिया होता है, तो प्राइमरी जो टाटा और जिंदल और ये सेल, इनके सरिये से कम्पिटिट होता है। उनका सरिया हमारे से 10,000 रुपए टन ऊपर होता है। GST अलग अलग है, दोनों को एक है। डाउन की गई है, आपका सेक्टर उसको किस तरह से? स्टील के ऊपर GST कम नहीं की गई है। ये आम वस्तुएं जो आम व्यक्ति यूज करता है प्रतिदिन, आम और आप सब, उसके ऊपर कम की गई है। और उसके लिए हम बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। देखिए, भारत सरकार की तरफ से इस्पात मंत्रालय के पदाधिकारी, उनके सेक्रेटरी, उनके मंत्री इस महाकुंभ में भाग लेंगे और हमारे लोगों की समस्या सुनेंगे। उनके जो हमारे सेशन हो रहे हैं, उनकी तरफ उनमें हर सेशन में उन्होंने प्रयास किया है कि अभी वो स्टील मिनिस्ट्री की तरफ से
फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और BIS की तरफ से इन समस्याओं को सुन के उन समस्याओं के ऊपर हम एक पैकेज बनाएंगे कि ये समस्या है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24x7 न्यूज चैनल के साथ।